नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और अफ्रीका के बीच अंतिम गेंद तक खेला गया सांसें थाम देने वाला फाइनल मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मुकाबले में ट्रॉफी का अंतिम घमासान करने के लिए दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमें भारत और अफ्रीका एक दूसरे के आमने सामने थी। इन दोनों दिग्गज टीमों के बीच बारबाडोस के कैनिंगस्टन ओवल मैदान पर इस रोंगटे खड़े कर देने वाले फाइनल मुकाबले की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब किस्मत ने एक बार फिर कप्तान रोहित का साथ दिया और उन्होंने टॉस जीतकर हमेशा की तरह दोबारा से बल्लेबाजी करने का चुनाव किया। और फिर इस फाइनल में आखिरी बार रनों की तूफानी बारिश करने के इरादे से टीम इंडिया की दिल और धड़कन माने जाने वाले रोहित और कोहली की तूफानी जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी। और आते ही किंग कोहली ने पहले ओवर में ही मार्को जॉनसन पर धावा बोलते हुए दूसरी और तीसरी गेंद को पहले कवर तो फिर मिड विकेट के ऊपर से चौके में तब्दील कर आग उगलनी शुरू कर दी। तो अंतिम गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह करारा चौका जड़कर विराट ने पहले ओवर में ही 15 रन बटोर डाले थे। तो दूसरे ओवर में रोहित शर्मा ने भी आक्रामक रूप अपनाया। स्पिन के जादूगर केशव महाराज का स्वागत रोहित ने पहले तो 2 गेंद पर ही 2 खतरनाक चौका जड़कर किया था। ऐसा लगा कि इस तरीके से तो टीम इंडिया आसानी से 200 क्या 250 रन भी ठोक डालेगी, लेकिन तभी केशव महाराज ने ऐसा तबाही का मंजर दिखाया जिसे करोड़ों हिंदुस्तानियों के पुराने जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। जी हां दोस्तों, चौथी ही गेंद पर एक बार फिर चौका बटोरने के चक्कर में कप्तान रोहित सीधा फील्डर क्लासेन के हाथों में गेंद मार बैठे और इतने बड़े मंच पर कप्तान रोहित को केवल 9 रन बनाकर पवेलियन जाना पड़ा। टीम इंडिया को पहला झटका बहुत जल्दी लगा, तो इस झटके से भारतीय टीम संभल भी पाती। उससे पहले बैटिंग करने उतरे ऋषभ पंत को पहली गेंद पर केशव महाराज ने चलता कर टीम इंडिया की कमर तोड़कर रख दी थी। जहां पंत को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। 2 ओवर में महज 23 रन भारतीय टीम बना पाई थी और हमारे टॉप 2 बल्लेबाज पवेलियन में लौट चुके थे। अब मुश्किल में फंसी टीम इंडिया की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी किंग कोहली के साथ T20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्या के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी। और बाजीगर विराट कोहली हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक बार फिर दिखाया कि आखिर क्यों उन्हें इतना महान खिलाड़ी माना जाता है। एक तरफ से वो चौकों की झड़ी लगा रहे थे, लेकिन सूर्या कहां अपनी हरकतों से बाज आने वाले थे। इतने बड़े मैच में एक बार फिर सूर्या फील्डर को कैच थमाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। वो केवल 3 रन बना पाए। जब उनका विकेट गिरा तब टीम इंडिया केवल 34 रन बना पाई थी और हमारे 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। भारतीय टीम इस फाइनल में पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुकी थी। एक तरफ से विराट कोहली खड़े खड़े टीम इंडिया की बर्बादी का तमाशा देख रहे थे। अब उनका साथ निभाने आए अक्षर पटेल ने आते ही मैदान को चीरते हुए चौके से अपना खाता खोला। 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया केवल 45 रन बना पाई थी। हमारी टीम साफ तौर पर मुश्किल में नजर आ रही थी। अफ्रीका पूरी तरीके से हम पर हावी थी। ऐसा लगने लगा कि कहीं एक बार फिर भारतीय टीम ये फाइनल मैच हारकर करोड़ों हिंदुस्तानियों को एक बार फिर सदमा ना दे दे। 8वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर अक्षर पटेल ने टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन भारतीय टीम की पारी इस T20 में टेस्ट मैच की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अपने घेर में बदलाव करते हुए इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर ने मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़ा और निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ा दी। उनके सर पर तो खून सवार था। वो केवल छक्कों से डील करने के लिए आए थे। महाराज को भी आड़े हाथों लेते हुए अक्षर ने इसी अंदाज में एक और खतरनाक छक्का जड़कर भारतीय पारी को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनप रही थी जो मैच को टीम इंडिया की तरफ ला रही थी। 10 ओवर में टीम इंडिया ने 75 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, जिससे अब अफ्रीकी खेमे में टेंशन बढ़ाना शुरू कर दिया था। ये दोनों चट्टान की तरह मैदान में जाते हुए थे और वो भी पल भी बहुत ज्यादा आया जब दोनों खिलाड़ियों ने 50 रनों की साझेदारी बनाकर इस मैच को रोमांचक बना दिया था। 12 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 93 रनों तक पहुंचा दिया। अक्षर एक छोर से केवल छक्कों से ही डील कर रहे थे। यहां तक कि विराट कोहली भी अब तक खड़े खड़े उनके लाजवाब बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। अक्षर पटेल ने अफ्रीकी खेमे में आतंक मचाकर रखा हुआ था। 14वां ओवर लेकर आए घातक कगिसो रबाडा का स्वागत भी अक्षर पटेल ने उनके सिर के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़कर किया। इसी के साथ उन्होंने टीम इंडिया को 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। वो अब तक एक के बाद एक 4 खौफनाक छक्के ठोक
चुके थे। अफ्रीका की नाक में उन्होंने अकेले ही दम कर दिया था। दोनों दिग्गज खिलाड़ी अपने अर्धशतक के बेहद करीब खड़े हुए थे, लेकिन दोस्तों तभी कोहली और अक्षर के बीच हुई एक बहुत बड़ी गलतफहमी सारी खुशियों को पल भर में मातम में बदल देती है। जी हाँ, सिंगल चुराने के चक्कर में अक्षर पटेल किक क्विट डिकॉक के डायरेक्ट थ्रो में रन आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया को चौथा बड़ा झटका लगता है। हालांकि जाने से पहले उन्होंने केवल 31 गेंद पर एक चौके और 4 खूंखार छक्कों की बदौलत 47 रनों की बहुमूल्य पारी खेली थी। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में एक बार फिर शिवम दुबे को मोर्चा संभालने के लिए भेजा गया था, जिन्होंने आते ही अपना विकराल रूप दिखाते हुए छक्के से अपना खाता खोला और अपने तेवर अफ्रीका को दिखा दिए थे। 15 ओवर में भारतीय टीम ने 118 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। अब यहां से भारतीय खिलाड़ी कम से कम 180 से 190 रनों तक टीम इंडिया का स्कोर बनाने को देख रहे थे। ऐसे में रनों की रफ्तार में इजाफा करने की जरूरत आन पड़ी थी और शिवम दुबे इन उम्मीदों पर सोने की तरह खरा उतर रहे थे। 16 ओवर में उन्होंने शमशी को एक और चौका लगाया, लेकिन बावजूद इसके इस ओवर में कोई और बाउंड्री नहीं आई थी। विराट कोहली ने भी इस T20 को टेस्ट का रोमांच बनाते हुए 48 बॉल में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम में किंग कोहली के सम्मान में तालियां बजाई गईं और विराट ने इस फाइनल के मंच पर सबसे बड़ा पंच लगा दिया था। और अपने 50 पूरे होते हुए विराट कोहली ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए 18 ओवर में रबाड़ा का स्वागत पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्के से किया, तो अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए तीसरी गेंद पर विराट ने एक और चौका जड़ दिया। अब तो मानो भूखे शेर के मुंह में खून लग चुका था, अब तो वो केवल चौके छक्कों से ही डील कर रहे थे। पारी का 19वां ओवर फेंकने आए मार्को जॉनसन की दूसरी गेंद चौथी और विराट ने पहले एक चौका तो फिर एक स्टेडियम पार गगनचुंबी छक्का जड़कर अफ्रीकी खेमे में हड़कंप मचा दिया। लेकिन दोस्तों तभी विराट कोहली 5वीं गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका लगता है। लेकिन जाने से पहले उन्होंने 59 गेंद पर 6 चौकों और 2 तूफानी छक्कों से सजी 76 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल दी। तो उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे हार्दिक पांड्या ने आते ही चौके से अपना खाता खोला और 19 ओवर में टीम इंडिया को 167 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर में शिवम दुबे ने तीसरी गेंद पर चौका जरूर लगाया, लेकिन चौथी गेंद पर वो भी 16 गेंद पर 27 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। जडेजा भी केवल 2 रन बना पाए और 20 ओवर में मुश्किल से टीम इंडिया 7 विकेट के नुकसान पर केवल 176 रन बनाकर ही सिमट गई। और उम्मीदों के हिसाब से भारतीय टीम ने बहुत ही ज्यादा कम रन बनाए थे। भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी, इसमें तो कोई भी शक नहीं। जहां केशव महाराज और एंड्रिक नॉर्गिया ने अफ्रीका के लिए सबसे अधिक 2-2 सफलताएं हासिल की। अब इस फाइनल में अफ्रीका के सामने 177 रनों का लक्ष्य आज खड़ा हुआ था। अफ्रीका की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे से अब क्विंटन डिकॉक के साथ रीजा हेंड्रिक्स की विस्फोटक जोड़ी मैदान में आई थी, जो जल्द से जल्द इस लक्ष्य को हासिल करना चाहते थे। रीजा ने पहले ओवर की अंतिम गेंद पर ही चौका लगाकर अपने तेवर भी टीम इंडिया को दिखाने शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों जैसे ही दूसरा ओवर लेकर रोहित के सबसे बड़े हथियार बुमराह आते हैं, उन्होंने अपनी तीसरी ही गेंद पर अपनी लेजर गाइडेंस यॉर्कर से रीजा हेंड्रिक्स को क्लीन बोल्ड कर अफ्रीका को 440 वोल्ट का झटका दे दिया था। तो ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे मार्करम ने चौके से अपना खाता जरूर खोला, लेकिन तीसरी ही ओवर में लेकर आए अर्शदीप की तीसरी गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने कोई गलती नहीं की। उनका आसान सा कैच लपक कर उन्होंने अफ्रीकी कप्तान को भी वापस भेजकर अफ्रीका के 2 बल्लेबाज ढेर कर दिए थे। जहां मार्करम केवल 4 रन बना पाए, पूरा हिंदुस्तान तो अभी से जीत का जश्न मनाने लगा था। अब मैदान पर डिकॉक का साथ निभाने ट्रिस्टन स्टब्स आए थे। सबको लगा था कि अफ्रीका तो यहां से बिखर जाएगा, लेकिन दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों के सिर पर तो खून सवार था। विकेट गिरने का इन पर कोई असर नहीं हो रहा था। जहां 6 ओवर में अफ्रीका 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी, तो उसके बाद भी स्टब्स का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इस खिलाड़ी ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए 8 ओवर में अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचाया और टीम इंडिया की हालत खराब करके रख दी। 9वें ओवर में अक्षर पटेल का स्वागत भी स्टब्स ने छक्का लगाकर किया था। भारतीय टीम टेंशन में आ चुकी थी, लेकिन दोस्तों तभी 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने स्टब्स को क्लीन बोल्ड कर अफ्रीकी टीम की कमर तोड़कर रख दी और टीम इंडिया को मैच में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। जहां स्टब्स सबसे 21 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की बदौलत 31 रन बनाकर आउट हुए थे। उनके आउट होने के बाद हेनरी क्लासेन मैदान में आए थे। 9 ओवर में अफ्रीका ने 71 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। उन्हें 66 गेंद में 106 रनों की जरूरत थी। लक्ष्य काफी मुश्किल था, हालांकि अफ्रीका ने अच्छी लड़ाई लड़ी। यह मैच देखते ही देखते अंतिम ओवर में जा पहुंचा और फिर जो हुआ, गेंद और बल्ले के बीच हुए कांटे का घमासान तो इतिहास के पन्नों में लिखा गया।